सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड वीकेंड का बार जैसे तुम कह सकते हो वो आ चुका है। और मेरे हिसाब से इस वीकेंड के बाद ये वाला जो एपिसोड था वो थोड़ा बहुत बोरिंग था और थोड़ा बहुत नहीं था। सिर्फ मुझे बोरिंग का कहाँ पे लगा, जहाँ पे सारे वो शेल वाला टास्क कर रहे थे और उसके अलावा सारा का सारा बढ़िया था मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मुनावर की फाइट भी हमें देखने को मिली अभिषेक के साथ, वो सबसे बेस्ट थी। उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि मुनावर कैसे गेम में वापस आया और कैसे नहीं गेम में वापस आया, हम ये भी बताएंगे तुम्हें। और अभी के लिए देखा जाए तो हम साथ करते हैं सीधा एपिसोड की स्टार्टिंग से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अब चलते इधर रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम देखा वो शेल टास्क के शेल में जो है उसमें सिर्फ सब सारे के सारे सही थे, लेकिन एक गलत था जहाँ पे अरुण भाई ने सीधा करा विक्की भाई को। वो वाला गलत था क्योंकि वहाँ पे विक्की भैया नहीं थे शेल के अंदर। वो पूरे 6-7 हफ्तों से बहुत बढ़िया दिख के आ रहे थे। बिग बॉस ने उनकी गेम कम करी है, अरुण भाई टास्क की समझे मेरे हिसाब से, या फिर उन्होंने गुस्से गुस्से में कर दिया। आई थिंक सो यही हुआ होगा, नहीं तो वो नाम ना लेते और वो वैलिड भी नहीं था ना। वो अनुराग का नाम ले सके कि वहाँ वो शेल में है। वहाँ पे मुनावर ने अनुराग का नाम लिया, ज़्यादातर कई लोगों ने अनुराग का नाम लिया। जहाँ पे ऐश्वर्या का भी नाम ईशा ने लिया और वो बिल्कुल सही पॉइंट पे लिया था। ऐश्वर्या को लड़ने की जरूरत नहीं थी। और वहाँ पे अंकिता भी बीच में आने लगी कि हाँ पति पत्नी। इससे मैंने एक बात नोटिस करी, अंकिता ने बोला था, अंकिता सिर्फ ऐश्वर्या को बोल रही थी, लेकिन ऐश्वर्या ने बोला कि तू अभी पति के साथ खेलती है, तू अपने पति के साथ खेलती है। अब ऐश्वर्या खुद भी पति पत्नी बंद नहीं कर रही, तो उसके अंदर बीच में उसका पति बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कभी विक्की बोल दे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो बहुत गलत बात है ना। फिर ये सच्ची में बहुत गलत बात है कि जब ऐश्वर्या के साथ नील बोले तो एकदम सही, लेकिन अब अंकिता के साथ विक्की बोले तो एकदम गलत। क्यों? इतना क्या फ़र्क, इतना क्या मैटर करता है? ये तो बहुत गलत है। फिर तुम पति पत्नी वाला टैग मत लगाओ ऐश्वर्या जी कि दोनों साथ में खेलते। सबसे पहले तुम दोनों ही साथ में खेलते हो, मुझे तो ऐसा लगता है। और कसम से गेम तुम्हारे घंटा समझ नहीं आ रही। जो अनफेयर एविक्शन हुआ है उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन अनफेयर एविक्शन भी जिसका हुआ है, जो अनफेयर एविक्शन से गया है, वो बहुत खुश है। तो मैं क्या ही कह रूँ, क्या ही ना कहूँ, बात ही कुछ अलग आती है। लेकिन फिर हमने देखा कि भारती जी और हर्ष जी आए, बहुत ही बढ़िया लगा कि इतना बढ़िया उन्होंने जो भी करा कि हाँ आप हंस दो प्लीज़, तभी सलमान सर को बोला आप हंस दो तभी हमें पैसे मिलेंगे, ऐसा वगैरह बहुत बढ़िया था। और जो मनारा का एक्सप्रेशन दे काफ़ी बढ़िया था, जितना मुझे लगता है। बहुत ही बढ़िया मनारा के एक्सप्रेशंस भी थे, क्योंकि मनारा ऐसा एक्सप्रेशंस करती है उसके। मैं जब से वो आई है मुझे एक्सप्रेशंस क्यों नहीं लग रही है, जब देखो कोई ना कोई अलग एक्सप्रेशंस देती रहती है हर एक सिचुएशन में, हर एक उसके अंदर 1% सेंस नहीं है कुछ बात बोलने की। किसी को क्या ताना लग जाए क्या ताना ना लग जाए मेरे हिसाब से तो, कि हाँ ये जो झुंड बना के घूम रहे हो, पिछले एपिसोड में भी उसने बोला था ये क्या पैक्ट बना रहे हो तुम लोग, ये सब थोड़ा पॉइंट आउट से सोचना पड़ता है। एक बार जब मैं एपिसोड देख रहा था उसके अंदर मैंने पॉइंट आउट करता रिंकू जी की आंखें, और भाई खुल गई आपकी आंखें। मतलब ये टोंट मारना हुआ ना, आप सिर्फ ये बोल रहे हो, मैं नॉर्मल भी बोल रही हूँ, तो आप बिल्कुल, आपके अंदर सेंस नहीं है क्या बात करने की? फिर आप तो एक बड़े इंसान में एक छोटा सा बच्चा हो, मतलब ये कहना चाहते हो? तो अभी कल देखा जाए मनारा तक का हमने मनारा और मुनावर का भी देखने को मिला। आज मुनारा फैंस बहुत खुश होंगे जो ज़्यादा हैशटैग बताते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मनारा पूरी की पूरी चेप हो रही है। पता चल रहा है मुनावर अनकंफर्टेबल है उसके साथ, या फिर साथ साथ मुनावर नहीं चाहता कि उससे कोई ज़्यादा बात करे। क्योंकि मुझे दिख गया कि मुनावर क्यों चाहेगा, जब उसी वक्त ही आप अपने, जब जिसके साथ आपको बात करने के मना किया गया है आप उसके पास ही जा रहे हो, और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मुनावर आपके पास आएगा, और बीच में आप बार बार मुनावर के पास उठ के आ रहे हो कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, तो ये मत करो, ये चीज़ें क्लियर करने आ रहे हो तो मना रहे, ये चीज़ें मत करो। बहुत ही घटिया लग रही है, पूरे के पूरे चेप लगे वहाँ पे कि मेरे से बात करा कर, ये सब वगैरह करा कर। तुमसे गेम की एडवाइस लेगा कि वो जिसको बोलने की सेंस नहीं है, जो कुछ भी बोल देती है, जो टॉन्ट मारना कभी भी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तुम्हें भी ऐसा लगता है प्लीज़ कमेंट डाउन। और अभी के लिए मैं जितना कहूँ मनारा थोड़ी बहुत पहले जब उसने वहाँ पे करा, जब उसने एक्टिविटी के बाद जब सलमान सर गए, बहुत बढ़िया था कि हाँ चलो उसका सपोर्ट देने के लिए। लेकिन बाद में बीच में वो अनुराग के साथ बात करते करते उठ के आना, फिर समर्थ से पूछना कि मैं जाऊँ अनुराग के पास कि नहीं, ये बहुत बेकार लगा मुझे। उसके बाद फिर बीच में उठ के आना कि तू सही है, तू ये है, तू वो है, तू ठीक है। ये सब चीज़ें सिंपैथी कार्ड उसके साथ मत खेलो, बहुत ही गलत चीज़ है। और मुनावर सीरियसली 50 या 60% आ चुका गेम के अंदर वापस, क्योंकि हमने देखा अभिषेक की लड़ाई हुई थी वहाँ पे उसके साथ, वो भी ऑन पॉइंट लड़ाई हुई थी। और जहाँ पे अभिषेक भी यही सोच रहा था कि इसने इतनी जल्दी इंप्लीमेंट कैसे कर लिया नील भाई के साथ में बैठ के सोच के, ये कर रहा था ना वो, इससे ही चिढ़ना है भाई, वो यही करेगा तुम चिढ़ जाओगे, वो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला मुनावर इस 50 to 60% बैक इन द गेम, 100% आने में उसको टाइम लगेगा। भाई उसने बोला है कि मेरे को एक दिन दे दो फिर देखते हैं। और उस वक्त लड़ाई में अभिषेक गलत भी था, वो लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि पोहे भी कम है, साथ साथ में अंडे भी कम है।
तो हमें हफ्ता तक गुजारना है, तो इसके हिसाब से ये भी सोचना पड़ेगा कि जो अंडे खाता है पोहे मत खाए, क्योंकि पोहा भी खत्म हो जाएगा, अंडा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो अलग अलग खाते हैं ब्रेकफास्ट में वो खा ले। उसने सिर्फ यही कहा, पूरा का पूरा घर रेडी करा, पूरा का पूरा घर एग्री हो गया था, लेकिन वो एग्री नहीं हुआ, अभिषेक रेडी नहीं हुआ। तो भाई अभिषेक आपको रेडी होना ही पड़ेगा, जहाँ पे सिंपल बात है भाई, मुनावर ने बोला और वो कैप्टन है हाउस का, आपको होना ही पड़ेगा रेडी। मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कोई गलत चीज़ नहीं कह रहा था, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा था। वहाँ पे सिर्फ उसने ये बोल दिया कि तुम लोग खाओगे तुम्हारे लिए ख़त्म होगा। और मैं अब एक बात बताओ, सारे जने उस पर चढ़ के आए, अभिषेक उस पर बोले, अभी उसको अपना कोई उस पर बोले, अभिषेक अब अंकित अभी पीछे से बोले ऐसा वगैरह। तो एक चीज़ समझो ना, उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? बिग बॉस ने उसे समझा दिया, सलमान सर ने उसे समझा दिया, उसे क्या करना है, उसे सिर्फ अब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उसे फॉर ग्रांटेड या फिर चीज़ें नहीं छोड़नी है कि नहीं चल जाने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिग बॉस उससे यही चाहते हैं कि देख जो तू बोलता है हमें, जो तू बोलता है मेरे सामने कि मैं इनकी फाड़ के रखूँगा, वो फाड़ के रख दे। सिंपल बात, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, जैसा मुनावर बिग बॉस के सामने बोलता है कि बिग बॉस मेरे को एक मौका दो, मैं इनकी बैंड बजा के रखूँगा, और बैंड बजा के रख देगा वो। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें यही रूप देखना, यही करना है ना कि मुनावर असली में कैसा है, तो ज़रूर जानो अब असली में कैसा है, क्योंकि हमें पता है वो कैसा है, हमने उसकी गेम देखी है लॉकअप में। तो तुम सह नहीं पाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम सह नहीं पाओगे, तुम चढ़ जाओगे एक सेकंड में मेरे हिसाब से तो। और अभी के लिए मैं अगर एक चीज़ कहूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुनावर वहाँ पे बहुत सही लगा, वो वाली बात पे कि हाँ तेरे को करना है तो कर, नहीं करना तो ना कर, तू लेके दिखा पोहा, मैं भी देखता हूँ कैसे ले लेगा। देख तू कोई 30 मार खान तो है नहीं अभिषेक, जो तू सोच रहा है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। जो अब मैं क्या बोलूँ, अब एविक्शन की बात करें तो यार एविक्शन में तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। जो एविक्टर है उसको ही दुखनी है, वो बड़ा हंस रही है, यस यस कर रही है, मेरे को घर जाने, बिग बॉस मुझे भेज दो अंदर, उससे बेटर मैं खेल लूँगा, लाख गुना बेटर खेल लूँगा, बैंड बजा दूंगा सबकी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अभी के लिए मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ यार, मतलब वो इतनी खुश। और अनफेयर एविक्शन तो हुआ, अनफेयर एविक्शन तो हुआ, लेकिन उस अनफेयर एविक्शन में जो एविक्ट हुआ वही बहुत खुश था, तो उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन जाना कि वोट्स के हिसाब से नील को जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता, अभी हम बिग बॉस अपने फेवरेट स्टूडेंट को थोड़ी भेजेंगे। जैसे मैंने बोला था, आपको सिर्फ बिग बॉस इज माई गॉड बोलना है, उसके अंदर बिग बॉस जो आपको फर्स्ट बेंचर बनाते हैं, सिर्फ आपको यही नारे गाने हैं, बिग बॉस इज माई गॉड, बिग बॉस इज माई गॉड, आप बच जाओगे एलिमिनेशन से। और वही हुआ, नील भाई बच गए। अभिषेक और अनुराग, अभिषेक ने तो वो बजर बजा दिया, 12 घंटे टाइम कम कर दिया, खुद ही पागल हो गया, ज़्यादा इनसिक्योर था। क्या ही बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। लेकिन उसके बाद देखा विक्की भाई ने बजर नहीं बजाया, क्योंकि विक्की भाई को पता कि ऐसा कुछ होने ये सब नहीं है, उनके अंदर दिमाग में था कि नहीं मैं कहीं ना कहीं बच रखा हूँ, कहीं ना कहीं मैं नहीं जाऊँगा। इसको कहते हैं सेंस की गेम, कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, दिमाग उनका है। और वो इसलिए दिमाग है बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस मैन, इसके अंदर सारी डील साइन करता है वो, ये सब वगैरह। तो इसकी वजह से इस चीज़ का दिमाग रहता है कि यहाँ कुछ करके यहाँ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। लेकिन बढ़िया चीज़ ये मुझे लगी कि खानज़ादी बहुत खुश थी घर जाने से। तो चलो खानज़ादी खुश थी, घर के गई, हम भी बोर हो गए थे सुन के मुझे घर जाना है। लेकिन चाहे उसने 2-3 एपिसोड से नहीं करा था मुझे घर जाना है, या बिग बॉस जब वो घर जाना बोलते तो वही काट के हमें नहीं दिखाते थे, क्योंकि बोर हो गए होंगे। बिग बॉस भी सोच रहे होंगे अगर इसको घर जाना है इसको घर भेजो, इससे बेटर तो मुझे नील कंटेंट दे रहा है मेरा फर्स्ट बेंचर बन के, जिसको मैंने सर पे चढ़ा रखा है, जो विनर बनेगा ही बनेगा उसको लग रहा है। लेकिन मैं इसको अगले महीने बाहर निकाल दूंगा, कोई नहीं, इसको 1 महीना फ्री का स्टे देता हूँ अपने घर में, यही कहना चाह रहे हैं। और मेरे हिसाब से चलो सही भी है, बिग बॉस जो कर रहे हैं भाई, अलग ही सीन चल रहा है, क्योंकि अब अंदर एक वाइल्ड कार्ड भी लेके आ रहे हैं। अभी उस वाइल्ड कार्ड की भी क्या बात करनी, वाइल्ड कार्ड के आगे करते हैं। वाइल्ड कार्ड जो आयशा खान आ रही है, मैं 2 वीडियो से आयशा खान जी के बारे में बोल ही रहा हूँ कुछ अलग अलग, तो इस बार भी मैं कुछ बोलूँगा अलग ही, काफ़ी बढ़िया था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन अभी मैं ये सब सोचता रहता हूँ कि हाँ भाई कैसे इसके आवाज़ जो बातें बोल रहे हैं इसको बात तो वो काउंटर कैसे करा जाए, तो बताऊंगा तुम्हें। लेकिन अभी उससे बात करते हैं, जब भारती और हर्ष अंदर आए, वो वाला टास्क भी दिया तुम्हारे पीठ पीछे सच्ची में कौन बोल रहा है। तो कॉन्वर्जेशन में मेरे को लगता है अगर आपने मुनावर को पिछला एक एपिसोड दिया था सारा का सारा, तो आपको मुनावर के पीठ पीछे जिसने जो बोला आपको वो भी एक कॉन्वर्जेशन लानी चाहिए थी। और बाकी बढ़िया था, जिसके अंदर वो टपली वाला टास्क था वो ही बढ़िया था, मेरा ही मारने का मन कर रहा था कि हाँ भाई सबको मारूँ एक साथ, तेरी पीछे से बहुत बढ़िया था। और जैसे उन्होंने व्लॉग बनाया, व्लॉग बना के भी काफ़ी सही लगा मेरे को, जहाँ पे उन्होंने अंकिता की भी तारीफ़ करी, और उससे बेटर वहाँ पे भी तारीफ़ करी, क्या कहते हैं, अंकिता की भी तारीफ़ करी वहाँ पे, यू आर माई फेवरेट बोल के। मुनावर की भी तारीफ़ करी थोड़ी, और अलग अलग चीज़ें हैं, सिर्फ ईशा की भी करी, हरीश यू आर माई फेवरेट, ये सब वगैरह बोल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया था मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा था। और का भी बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, वो उसके अंदर शो के अंदर वो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लेवल तो लेके आ रहा है, उसके फॉलोअर्स भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं उस शो के अंदर। और उसके तो नए बालों के रंग कलर देखते देखते ही मैं हैरान हो जाता हूँ भाई, कैसे लगा लेता है इतना बंदा, वो बात अलग है यार। तो लाइट मुझे लगता है कभी रेड से ऑरेंज हो जाती है। तो अभी चलते हैं हम अपने सीधा, क्या रह गया,
अब रह गया हमारा आयशा खान एज अ वाइल्ड कार्ड आने वाली। अब एज अ वाइल्ड कार्ड आने वाली का तुम्हें मैं एक सीन बता दूं, मेरे को एक न्यूज़ पता चली है कि जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आ रही है उसका एंट्री ऐसी हुई है कि बिग बॉस ने सारे के सारे लोगों को एक्टिविटी रूम में बुलाया, एक साथ बिठाया और मुनावर को एक चेयर पर बिठाया, और कहीं ना कहीं आयशा खान आएगी या फिर वो कुछ चीज़ें कन्फ्रंट करेगी, ये सब चीज़ें हुई हैं उसके अंदर। और ये जो न्यूज़ आई है मेरे पे लाइव फीड वगैरह से आई है, और कहीं ना कहीं ऐसी आई है कि हाँ ये सब हो सकता है। 95% या 99% मैं तुम्हें इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ यही होगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं आयशा खान की तरफ। जैसे वो लगा रही है कि उसके चलो कहीं ना कहीं सही नहीं होंगे। आप ये बोल रहे हो कि आपकी कॉन्वर्जेशन कुछ 6-7 महीने पहले की थी, आपने पॉडकास्ट में बोला था, ये साल पहले की थी, आपने ये पॉडकास्ट में बोला था। इसी चक्कर में अभिषेक मलन एक फुक्कर इंसान भी आए सपोर्ट में कि एक तो बिग बॉस का ये बहुत गलत, मेकर्स बहुत गलत कर रहे हैं, किसी की पर्सनल लाइफ एक्सपोज करके टीआरपी लेना बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से। और बिल्कुल जो वो सोचते हैं मैं भी ये सोचता हूँ कि किसी की, एक तो बिग बॉस को अलग ही सीन चढ़ता है, मैं भी अपनी पिछली वीडियो से बोलता ही हूँ। बिग बॉस बोलते हैं अगर तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ बर्बाद करनी है तो तुम इंटरनेट और यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे बर्बाद मत करो, तुम मेरे शो पे आके बर्बाद करो, मैं तुम्हें अपने शो पे लूँगा, क्योंकि कलेश देखना मुझे बड़ा पसंद है। लोगों की ज़िंदगियों में कलेश देखना मुझे बड़ा पसंद है, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना मुझे बड़ा पसंद है अंदर से। बिग बॉस के अंदर ही वो बिग बॉस के अंदर जाए भाई मेरे हिसाब से। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा चल रहा है ना, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है किसी फिल्म स्टार या किसी टीवी स्टार की या किसी यूट्यूबर की, कौन किसका है कौन किसका नहीं है, कौन किसका एक्स है कौन किसका प्रेजेंट है, तो तुम बिग बॉस, अगर तुम अपनी एक रीच लगाओगे ना तुम बिग बॉस में पक्का ही चल जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। किसी को ऐसे बिग बॉस में जाना है तो ऐसे करके चले जाना गाइस, बहुत ही सही रहेगा। तुम रेडी रहना बस दिमाग से। अभी क्या करें, वहाँ पे अभिषेक भाई ने ही बोला, हमारे फुकरा इंसान ने भी बोला कि किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे डिस्कस करना पूरे के पूरे शो में, ये शो के मेकर्स ऐसे करते हैं, शो का फॉर्मेट ऐसे है, दिस इज़ नॉट गुड, ये सब वगैरह बोला, और जो कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और उसके बाद देखा जाए तो हम चलते हैं अपने आयशा खान जी की तरफ। मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ सवाल आया कि भाई अगर आपको 1 साल, या आप जो बोल रहे हो 1 साल या 6-7 महीने पहले की बात है, तो आपने तब क्यों नहीं मुद्दा उठाया? क्योंकि तब आपको 6-7 महीने से पता था कि मुनावर बिग बॉस में जाने वाला है, तब मैं आऊँगी, तब मेरे को फेम मिलेगा, तो तभी मैं सवाल उठाऊंगी कि उसने मेरे साथ ये किया है, आई वॉन्ट एन अपॉलॉजी फॉर हिम, पब्लिक अपॉलॉजी। एक बात बताओ, उसने पब्लिकली आपसे चैट करी थी कि जो आपको पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए, एक चीज़ मेरा एक बात बताइए, अगर करी भी होगी तो उसने पब्लिकली चैट करी थी, उसने लाइव पे आके करी थी क्या चैट की मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये है, आप बोल रहे हो आई लव यू शव यू है, तो उसको पब्लिकली अपॉलॉजी इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी ईगो हिट हो गई है, या फिर उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे फेमस हो सकती हूँ, उसके दिमाग में ये है। और अगर ये चीज़ें तब दिमाग में आ रही है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूँ कि जहाँ पे वो बोलेगी कि मैंने ये सब लाइनें चीज़ें वो बोलेगी मेरे हिसाब से, तो तब उससे कोई ना कोई पूछेगा कि यार तूने अभी क्यों टाइम ये चूज़ करा, तो वो ये बोलेगी एक्चुअली आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, कि अगर मैं ये चीज़ें कन्फ्रंट कर पाऊँ, और मेरे को एक सही टाइम चाहिए होता है बोलने का कि हाँ जब जहाँ पे मैं बोलूँ वो चीज़ एकदम बिल्कुल वैलिड जाए, और साथ साथ में मेरे को थोड़ा टाइम अंदर से लगा ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने में, ये मुझे प्रोसेस करने में, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलती मेरे को ये सब चीज़ें एहसास करने में बहुत ही वक्त लग गया कि हाँ भाई ऐसा भी होता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे आई लव यू बोल के शादी करनी चाहिए, ये सब वगैरह बोला है। और उसके बाद मेरे को ये सब सोचने में, और फिर मेरे को टाइम लग गया कि मैं बिग बॉस के टाइम पे आके ये सब चीज़ें मैं बोल लूँ, मेरे को ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम लगा, मेरे को ये बिल्कुल सही वक्त लगा कि मैं बोलूँ। पहली उसकी एक तो ये आएगी पूरी की पूरी, अगर डिट्टो ना आई या कुछ आधी या 70-80% उसकी ये स्टेटमेंट्स सेम नहीं, तो मैं नाम बदल देना, यही आने वाली है, इसकी मैं गारंटी दे कह रहा हूँ, क्योंकि देखे हैं बहुत ऐसे। और अभी के लिए देखा जाए तो अगर मैं उसकी अगली कॉन्वर्सेशन कर दूं कि हाँ मुनावर के साथ आपका क्या है ये सब वगैरह, तो अब वो मैं बताता हूँ। अब वो चलेगी बात जहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शो के अंदर वो क्या क्या कुछ तो प्रूफ लेके भेजा ही होगा, हाँ प्रूफ लेके भेजा होगा, कुछ ना कुछ होगी हिस्ट्री, वो हम देखेंगे मुनावर की बिल्कुल साइड नहीं है, अगर कुछ ना कुछ गलत होगा तो उस पर ही बात करेंगे। लेकिन अभी जब तक वो गलत सामने नहीं आया, जो मेरे हिसाब से गलत है मैं उसके पास ही जाऊँगा, तो उसके बाद अब मैं उसका अगला जवाब ढूंढूँ कि मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट्स हैं, इन्होंने मुझे चैट पे कहा, इन्होंने मुझे कॉल पे कहा, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। मतलब मुझे एक बात बताओ, आप जब किसी को कॉल करते हो तो वहाँ पे आप स्पेशली ये कॉल रिकॉर्डिंग लगाते हो क्या? कि मेन चीज़ तो ये है कि मैं पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के मैं ऐसा करती हूँ कि ये मेरे को आई लव यू शो भी बोलने वाला है, 1 मिनट में कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर लूँ, गूगल से नहीं करूँगी जिससे उसके पास मैसेज चले जाए, मैं आईफोन से उससे कर लूँ जिससे किसी को पता ना चले, और मैं कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर लूँ। चलो स्क्रीनशॉट्स से मान लिए यू हैव स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सब तो निकल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ, एक कॉल रिकॉर्डिंग्स ये सब वगैरह, फिर ये वाले बहाने निकलेंगे, स्क्रीनशॉट्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, तो कॉल रिकॉर्डिंग से मैं कोल्ड ड्रिंक करे जा रहा हूँ, ये सब है। और उसके बाद क्या नहीं, ये सब चीज़ें चलने वाली है। फिर बाद में आके वो
मुनावर की सुनने नहीं वाली, एक हफ्ता मैं गारंटी दे रहा हूँ मुनावर की 1% नहीं सुनने वाली। फिर एक दिन क्या होगा, आयशा खान जी का या मुनावर आयशा खान जी के पास या आयशा खान मुनावर के पास या मुनावर आयशा खान के, दोनों आराम से बातें करेंगे, ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे। पहले एक हफ्ता दूसरे को बेइज्जत करेंगे तगड़े वाला, फिर एक हफ्ते बाद दोनों साथ में खेलेंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर वो शो के अंदर उसको एज अ गेस्ट नहीं ला रहे तो गाइस जितना मुझे लगता है कि ये सब होने वाला है, तो मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। और अगर उसने ये सब चीज़ें ना बोली तो फिर भी तुम मुझे गाली दे सकते हो कमेंट में आके, अगर उसने ये सब चीज़ें बोली तो तुम मेरी तारीफ़ कर सकते हो कमेंट में आके। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और याद से अगर उसने ये सब चीज़ें बोली तो प्लीज़ जरा कमेंट कर देना, मैं भी देखूँ मेरा एक्सपीरियंस कितना है।